नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए घटनाचक्र पुनरावलोकन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को कवर करा रहे हैं। आज तक हम आपके लिए 3 क्लास कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमने अंतिम टाइम में अनुच्छेद तक जितने अनुच्छेद थे आपके वो देखा था। अब आज का हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, जहाँ से हम शुरू करेंगे वो है अनुसूचियाँ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जब संविधान बना था उस वक्त पूरे संविधान में पूरे 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी। लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? जोड़ के 4 अनुसूचियां, कौन कौन सी? 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियों को फिर से जोड़ा गया। यानी इसका मतलब वर्तमान कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12। ठीक है, अभी हम बताएं कब कौन कौन सी जोड़ी गई है। अब इसमें देखते हैं, इसमें प्रश्न ये बनता है कि किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, और ठीक है, इससे ज्यादा प्रश्न बनते जाते हैं सम्मिलित करने के या फिर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों? राज्य और संघ क्षेत्र, यानी जो पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया? संघ, राज्य और उसके क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र जो है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन के आदि का उल्लेख, यानी जो भारत सरकार के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन कैसे दिए जाएंगे, उनके प्रावधान क्या है, भत्ते कैसे, उनके नियम प्रावधान क्या है, पेंशन के आदि नियम प्रावधान कहाँ पे है। ये किस अनुसूची में दोस्तों? अनुसूची 2 में। तीसरे में है दोस्तों कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञा। एक चीज ध्यान देना है, इस अनुसूची में कभी कभी आपके लिए कंफ्यूजन के लिए पूछ सकता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ध्यान देना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है इसमें नहीं लिखा गया। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्लेख नहीं है। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? भारत के राज्य और संघ राज क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली को लेकर, ध्यान दीजिए, अभी क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर भी आ चुका है और दिल्ली और पांडुचेरी के जो राष्ट्र के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये है, जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, जो आपका राज्यसभा है उसमें किसके कितने प्रतिनिधित्व होंगे इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके आधार पर यह बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि आखिर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व होगा। ठीक दोस्तों, 5वीं अनुसूची में क्या दोस्तों देखते हैं? अनुसूचित क्षेत्रों जैसे तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की एक बड़ी संख्या में क्या है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित क्षेत्र हैं। इसका मतलब क्या है? अब वहां पे जो होगा वहां का प्रशासन उसके आधार पर अलग अलग होता है। उसी की उसका जो प्रावधान किया गया है उसकी अनुसूची में दोस्तों, वो आपके 5वीं अनुसूची में। उसमें क्या है और क्या इसके अधीन? इसके अधीन जनजाति भूमि, खनन और उनके निजी पक्षकारों के अंतरण के लिए शून्य घोषित किया जाता है। इसका मतलब ये है, उनको एक प्रकार से सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया है ताकि उनको कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न किया जा सके। उस ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो जनजातियां हैं हमारी, वो आदि समय से ही जंगलों में रहती आई हैं, और जो आपके संसाधन है, संसाधन भी ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? जंगल में ही मिलते हैं। इसलिए क्या किया गया है कि इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, चूंकि इनको विकास के मुख्य धारा में लाना है और इनके अंदर ऐसा ना भेदभाव हो, इनको अंदर ऐसा ना फील हो कि वो भारत सरकार से अलग है, तो ऐसे कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों? 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बंद करता है। फिर 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 अनुसूचियां दी गई हैं। कितनी? 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगर पूछा जाए 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं उसका विभाजन किया गया है, जिसमें ध्यान रखिए संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? कुल 97 या 97 हैं। गणना दृष्टिकोण से वर्तमान में 98 हैं। और राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं दोस्तों? वर्तमान में 59 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने हैं दोस्तों? 47 विषय हैं। बार बार इसमें पूछा जाता है कि किस सूची में कितने विषय हैं, या विषय दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है आखिर राज्य सूची के हैं या संघ सूची के या समवर्ती सूची के, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक दोस्तों, फिर कह रहा है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ का और राज्यों का दोनों। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होता है दोस्तों, ठीक है। केंद्र सूची का मतलब क्या हुआ? केंद्र सूची का मतलब ये हो गया जिसपे सरकार, केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ?
केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। हालांकि विषम परिस्थिति है, जैसे आपातकाल हो, तो उस वक्त क्या होता है, संसद भी राज्य सूची पे कानून बना सकता है। आपको हम आगे पढ़ाएंगे, जैसे 249 हो गया, 252 हो गया, 253 हो गया, अनुच्छेद जो दिखे हैं, या 356 के तहत क्या होता है, राज्य सूची में कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन आमतौर पर अधिकतर क्या होता है, सिर्फ राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है किसको है? राज्य सरकार को ही। अब इसमें क्या किया गया है, अब जो समवर्ती सूची है दोस्तों, उसमें क्या होता है, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि आप दिमाग में सकते हैं कि दोनों कानून बना सकते हैं, तो माना किसका जाएगा? अगर संसद कोई कानून बना देती है तो इसमें संसद की विधि जो होती है सर्वमान्य होती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब क्या है? राजसूची विषय। कौन कौन सा? पुलिस, लोक स्वास्थ्य जैसे हेल्थ होता है, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, इन पर व्यक्ति कर जो लगता है, ये किसका विषय है दोस्तों? गैस, गैस भी किसका है? राज्य का ही विषय। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, ये सब किसका दोस्तों? निगम कर, इसका है संघ सूची का विषय। इसे ध्यान देना है, आपको दिमाग कैसे याद होगा, ये ध्यान दीजिए। जो काम सेंट्रल सरकार कराती है, केंद्र सरकार कराती है, वो किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना, ये सब किसके विषय है दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है। एक चीज अगली क्या है? 8वीं सूची है। 8वीं सूची में क्या है? इसमें जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषा है वर्तमान में? 14 है। ध्यान देना है दोस्तों, जो मूल संविधान था उसमें कुल वर्तमान कितने भाषाएं हैं? 22 हैं। जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, और 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली को और बोडो को 92वें यानी 92 संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया। इसे KMN कहते हैं। इसको जो KMN से याद किया जाता है। इसे कैसे याद किया जाता है? तो BDMS, बोडो मास आप लोग पढ़ते हैं, बोर्ड मास, उसी हिसाब से बोर्ड मास के हिसाब से याद कर लीजिएगा। देखिए बोर्ड मास में क्या है, 92वें संविधान संशोधन जोड़ा 2003 से जोड़ा गया है, और पहला सिंथी से याद कीजिए, ध्यान रहेगा। अब इसे ध्यान दीजिएगा, जो 9वीं अनुसूची है इसमें विशिष्ट अधिनियम और विनियमों को विद्यमान किया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, हुआ क्या था, इसका कहानी थोड़ा सा समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, जब संविधान बना कब? 1950 में लागू हो गया। तो उसमें क्या हुआ था कि संविधान सभा में बहुत जमींदार, भूमि संबंधित, रियासतें संबंधित लोग थे। अब उस वक्त सरकार को क्या करना था कि भूमि सुधार जैसे कानूनों को बनाना था, इससे संविधान उसका उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं में क्या किया गया, इसमें भूमि सुधार संबंधी जो कानून थे शामिल किए गए। अब इसमें एक चीज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया? ये जो कानून है 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल हो गए वो न्यायालय के योग्य नहीं। इसका मतलब क्या? न्यायालय उस पर सुनवाई नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात यह है, तब इसका मतलब न्यायालय इस पर कानून नहीं कर सकता। अब सरकार क्या करने लगी, जब कोई कानून बनाती थी तो उसमें सब डाल देती थी, इसमें 9वीं अनुसूची में, कि भाई साहब अब ये 9वीं अनुसूची में चला गया कानून, इसलिए इसमें कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती, न्यायालय कोई काम ही नहीं कर सकता था। एक केस आता है 2007 में। 2007 में केस आता है कोहिलो होतवान केस में। उसमें न्यायालय ने ये कहता है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून हैं वो क्या किया जाए, उसके तो हम समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने कानून हैं उसको समीक्षा कर सकते हैं, उसको इनवैलिड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा डेट क्यों दिया गया? ऐसा इसलिए किया गया, आपको पता है कि 24 अप्रैल 1973 में ही क्या किया, केशवानंद भारती केशवा
केशवानंद भारतीय केस हुआ था, केरला वाला केस, उसी का निर्णय आया था। इसी निर्णय के लिए इसको लागू किया, कहा कि इस दिन बाद से जो होगा, जो इसी में ध्यान दीजिए, इसी निर्णय में क्या किया था, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी केशवानंदवाद में ही बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया था। इसीलिए न्यायालय ने कहा कि इसमें जो शामिल है उसको, इसके पहले जितने कानून शामिल है उसको नहीं हम सुनवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा हम सुनवाई कर सकेंगे। इसलिए आईएएस में एक बार प्रश्न पूछा है, क्या नवीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुनवाई नहीं कर सकता, पुनर्वलोकन नहीं दे सकता? उसका आंसर है नहीं, दे सकता है, लेकिन 2007 के केस के मतलब 2007 में जो केस हुआ था कोलेहान के, उसके निर्णय के बाद से दे सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, इसको सोचते हैं। इसे कब जोड़ा गया? 52 संविधान संशोधन 1950 से। हुआ क्या था दोस्तों, पहले क्या होता, जो सांसद थे, विधायक थे, मान लीजिए आज किसी और पार्टी की तरफ है, कल संसद में कोई मतदान हुआ तो किसी और पार्टी की तरफ चले गए, आज उनकी पार्टी तोड़ के तो कोई नई पार्टी बना ली है। तो ऐसे क्या होता था कि कोई एक अस्थायी सरकार का गठन नहीं हो पाया था। रोज सांसद विधायक जो होते थे एक दूसरे का दल बदलते थे, आज उनके दल में कल उनके दल में, यानी ये बिना पेदी के लोटा वाला काम करते। चूंकि आप जानते हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो सदस्य, उनको पैसा काम है, जो उनको पैसा दे दिया बिना पेदी के लोटे की तरह लुढ़क गए। इसीलिए क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन लाया गया 1985 में, और इस वक्त जो सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा इसके तहत अब क्या होगा कि अब इस पे रोक लग जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची, आपको पता है दोस्तों 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, इसमें पंचायतों को विषय रखा गया। कब जोड़ा गया? इसे 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और कुल कितने विषय हैं दोस्तों इसमें? 29 विषय हैं। उसके बाद क्या 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व को जोड़ा गया। ये भी कब जोड़ा गया? नगर पालिका संबंधी प्रावधान, इतने सोचिए बस, नगर पालिका संबंधी जो प्रावधान है किस अनुसूची में? 12वीं में है। कब जोड़ा गया? ये भी वही चूंकि 73 और 74 और 7 में जोड़ा गया था, इसलिए वही सन है। और कुल इसमें कितने? 18 विषय बार बार पूछे गए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या, भारत के संविधान कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? अब क्या बताएंगे? 12। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। मूल संविधान कितनी थी? 8 थी। उसके बाद क्या कालांतर में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्या गई दोस्तों? जोड़ी गई। ठीक है, भारत संविधान में 9 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूची, कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग है? नहीं, कितने थे? कल हम देखे थे 22 थे। भारत के संविधान कुल कितने अनुच्छेद? 390 नहीं थी, कितना? 395। ये भी गलत है। भारत संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संशोधन के माध्यम जोड़ोगे। हाँ, ये स्टेटमेंट सही, केवल 3 सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत के संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कितने अनुच्छेद हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 25 अनुच्छेद हैं। कितने? 25 हैं। और क्रमानुसार जो अनुच्छेद लिखा गया कितना है? 395। और गणना के दृष्टिकोण से कितना है दोस्तों? 471 है। और मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी दोस्तों? 8 थी। और जिसे 9, 10, 11, 12 क्या हो गया? 12 में जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से एक राज्यों के नाम में, ये बताओ किस अनुसूची में राज्यों का नाम था? पहली अनुसूची में किस दोस्तों? पहली अनुसूची में क्या था? राज्यों का नाम था। दूसरी अनुसूची में क्या था दोस्तों? संवैधानिक प्राधिकार जो थे उनके वेतन भत्ते और पेंशन की दिया गया था, उल्लेख किया गया था। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रारूप को उल्लेख किया गया था। चौथी अनुसूची में क्या हुआ? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो पूछा गया, ये प्रश्न है और लोअर पृष्ठ प्रश्न है, अगर नए संविधान का मतलब नए राज्यों को सृजन किया जाए, स्थापना किया जाए, किस अनुच्छेद में दोस्तों? वो अनुच्छेद 1 में होगा। किस अनुसूची में होगा? किस अनुसूची में संशोधन होगा? अनुसूची 1 में होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। किसमें दोस्तों? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित क्या उपबंध किए गए हैं? तो संघ के मंत्री पद की शपथ, बात तो सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ, सही है। राष्ट्रपति के लिए शपथ नहीं, मैंने कहा राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं किया गया। ठीक दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट अगर गाड़ते ये और संसद सदस्यों का होता है, तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। राष्ट्रपति किसमें अनुच्छेद? इसमें ध्यान, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं।
इसमें देख लीजिए अनुसूची में कितने ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के रूप में के प्रारूप दिया गया। किसका किसका प्रारूप है दोस्तों? संघ के मंत्री का, संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी का, संसद के सदस्य का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के और परीक्षा नियंत्रक मालिका परीक्षक का, राज्य के मंत्री का, राज्य विधानमंडल के और राज्य विधानमंडल सदस्यों का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का। ठीक दोस्तों, जबकि ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया। ठीक दोस्तों।